नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास अवसर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम पर जारी सियासत की। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। दूसरी खबर में बात करेंगे सिंगरौली की, जहां देवी के नाम पर नर बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पूजा में बुलाकर एक युवक ने महिला और बुजुर्ग के सर धड़ से अलग कर दिए। तीसरी खबर में बात करने वाले हैं एमपी की सियासत से जुड़ी, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सीएम को लिखे पत्र ने सियासी घमासान मचा दिया है। चौथी खबर में बात होगी नए लेबर लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारियों की, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह सम्मान देना अनिवार्य कर दिया और अब इसके सभी 6 छंद ससम्मान गाए जाएंगे, जिसको लेकर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने के निर्णय पर आपत्ति जताई है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कहना है सरकार का यह आदेश एक तरफा और मनमाना है, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर असर डालने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा पीएम के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया यह निर्णय देश को एक सूत्र में बांधने वाला कदम है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय का मध्य प्रदेश में तत्काल पालन किया जाएगा और राज्य सरकार इसे प्रभावी रूप से लागू करेगी। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से आदेश भी निकल गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के साथ उनने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर पूरा वंदे मातरम का गायन हर कार्यक्रम के साथ जनगण मन के पहले किया जाएगा, ये सच में वंदनीय निर्णय है। इस निर्णय के करने से आज़ादी के पूर्ववर्ती काल के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, सभी बलिदानी, क्रांतिकारी, सबके लिए जिस मंत्र ने आज़ादी के संघर्ष की ताकत को बढ़ाया, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा सच में प्रशंसनीय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारी सरकार तुरंत उसको लागू करने वाली है। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का आनंद आएगा, मेरी अपनी ओर से। तो राष्ट्रगीत को लेकर चल रही ये सियासत, जिसमें अब एक नया ट्विस्ट आया है, क्योंकि अब इसे लेकर जमीयत के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर असर डालता है, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह का पालन हम राष्ट्रगान को लेकर करते हैं, अटेंशन में खड़े रहना, पूरा गीत गाना और पूरे 6 छंद गाना है, लेकिन ना मौलाना साहब को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है। जमीयत के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। एमपी में इस निर्णय का त्वरित पालन करने की बात कही जा रही है। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के इस नए आदेश के बाद यूपी से लेकर एमपी तक सियासत तेज हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर असर डालने वाला बता रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले का समर्थन किया है, स्वागत किया है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारा ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, ये मामला, हालांकि इसको लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह के कोई ना कोई टिप्पणी आएगी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह से जो बातें रही हैं कई सारे नेताओं की तरफ से, खासतौर पर मुस्लिम नेताओं की तरफ से इसकी अस्वीकार्यता पहले भी जताई जा चुकी है कि हम नहीं गाएंगे। आरिफ मसूद साहब एक एग्जाम्पल है, लेकिन अब मदनी जी कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालने वाला है। ब्रजेश जी कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, वंदे मातरम पे पहली बार विवाद नहीं हो रहा है। हम देखते हैं इससे पहले भी बीजेपी की जहाँ सरकारें रहीं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तब वो वंदे मातरम मदरसों में गाने की पैरवी कर चुके हैं कि वंदे मातरम गाया जाए मदरसों में, जनगण मन गाया जाए, मतलब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के गाने की बात करते हैं। वंदे मातरम पे विवाद आज से नहीं है। जब ये आज़ादी का एक गीत बना था कि जब जो
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हंसते हंसते वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे पर लटक जाते थे, तब वो चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे अन्य धर्मों के हों, सबका एक ही नारा था, वंदे मातरम। और ये स्वतंत्रता आंदोलन का गीत बन गया था, इसलिए इसको राष्ट्रगीत कहा था। लेकिन बाद में इस पर आपत्ति आई, कुछ मुस्लिम समुदायों ने, मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें भारत माता को जो आराधना की गई है उसे एक माता के रूप में, देवी के रूप में कहा गया। तो इसी कारण से जब वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत बनाया गया तब उसके पहले 2 अंतरे ही लिए गए, बाकी के 4 अंतरों पर जो विरोध था उसको रोक दिया गया था। 6 अंतरे थे, लेकिन अब चूँकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी होगा, पहले राष्ट्रगीत होगा और उसमें सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, तो उसका विरोध पहले भी हुआ है और अब भी विरोध हो रहा है। हालांकि वो 2 अंतरों का भी विरोध होता था, अब 6 अंतरे हो गए जिसमें कि देवी के रूप में भारत माता को उसकी आराधना की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है। उसी की आपत्ति है मुस्लिम समुदाय को, वो कहते हैं कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। लेकिन ये तब होता था जब एक तरह से पहले जब आज़ादी के समय हमने देखा है, चाहे मुस्लिम जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सभी ने ये गीत गाया था। लेकिन अब उस पर सियासत हो रही है। आप देखिए कांग्रेस उसमें दबे छुपे शब्दों में विरोध कर रही है। विरोध कौन कर रहा है? मुस्लिम समुदाय से विरोध हो रहा है। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो राजनेता हैं या राजनीति में दखल रखते हैं। आम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में विरोध करने के मायने होते हैं, वो अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने देखा है कि जब चुनाव आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उम्मीदवार जो हो, चाहे वो हिंदू हो, वो मस्जिदों में भी जाते हैं, रोज़ा इफ्तारी भी करते हैं। और जो मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, हमने उनको हनुमान जी की आरती करते हुए देखा। जिस आरिफ मसूद का आपने जिक्र किया है, आप देखिए चुनाव के दौरान उनकी तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं कि वो हनुमान मंदिर में आरती कर रहे हैं, वो धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तब उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती, क्योंकि तब उनको वोट चाहिए होता है। तो ये भड़काने की एक रणनीति है, उस पर एक काम किया जा रहा है अपनी कौम को साधने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। हालांकि अभी इस तरह राजनीतिक दलों ने खुलकर ऐसा विरोध किया नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से निर्देश हुए हैं उसके बाद अब जो प्रतिक्रिया आना शुरू हुई, कांग्रेस से किसी बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कल पीसी शर्मा की प्रतिक्रिया आई थी कि बीजेपी का काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। आरिफ मसूद की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि हम पहले देखेंगे कि क्या क्या उसमें राष्ट्रगीत में है, इसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश से, मदनी से और अन्य जगह से हम देख रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रिया आई है। उलेमाओं के द्वारा, मुस्लिम मुफ्तियों के द्वारा वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसका कितना असर होगा, लोग इसको कितना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। पारुल, बिल्कुल, सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, और भी भारत माता की जय कहने से या फिर हम जयकारे जय घोष करते हैं अपने देश के प्रति प्रेम जताते हुए, ऐसी कई चीज़ों से आपत्ति होती है इन्हें। और हाल ही में जब आरिफ मसूद का जिक्र होता है तो बहुत ताज़ी तस्वीर है, भगवा साफा पहनकर वो एक मंच से अपना बयान देते हुए कुछ समुदायों के लिए अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। खैर, समय समय की बात है, राजनेता अपनी राजनीति समय समय के साथ परिवर्तन करते करते चमकाते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी साहब कहते हुए नजर आते हैं कि ये सरकारी जो आदेश है वो आज़ादी पर हमला है, धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालने वाला है। अब देखते हैं आगे इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं।